सभी आईआईटीज़ का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। और जेई एडवांस के ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। तो फिर अगर ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आज की वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। बिकॉज इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग वेरिएशन में अप्लाई करना होता है। और आज की जो वीडियो का क्वेश्चन है वो इन्हीं टाइप की वेरिएशन में से एक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार वीडियो को पॉज करके पहले तो सामने जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड जो भी तुम्हारा आंसर निकल कर आया है उसको कमेंट्स में मेंशन करो विद द एक्सप्लेनेशन, विद द प्रॉपर आइडियाज़ जो तुमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किए। ओके एवरीवन, शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत ही सटल आस्पेक्ट्स लग रहे हैं, तो उनको कैसे अप्लाई करना होता है आज तुम वो सीखने वाले हो। तो फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि प्लेनर पोटेंशियल वेल। अब काफ़ी बच्चे जो हैं उस प्लेनर पोटेंशियल वेल के अराउंड, इस वर्ड के अराउंड एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो जैसा तुम देख सकते हो डायग्राम के अंदर, जो हमारा x लेस देन इक्वल टू 0 वाला रीजन है वहाँ पर हमें पोटेंशियल गिवन है 10 जूल, राइट। एंड सिमिलरली x ग्रेटर देन 0 वाला जो रीजन है वहाँ पर अपन को पोटेंशियल गिवन है -10 जूल। तो एक्चुअली ये प्लेनर पोटेंशियल वेल का मतलब ही ये होता है कि कन्फाइंड स्पेस में जो हमारा पोटेंशियल होने वाला है ना, वो एक रीजन के लिए कोई और वैल्यू देगा और दूसरे रीजन के लिए कोई और वैल्यू देगा। इसको बेटर वे में समझने के लिए ना तुम ड्रॉ कर सकते हो पोटेंशियल का एंड एक्स का कोई डायग्राम। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है, 10 जूल के बराबर है, तो कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी, राइट। एंड जब हम बात कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 0 की, तो वहाँ पर पोटेंशियल अगेन कांस्टेंट है बट -10 है, तो ऐसे लाइन आ जाएगी। तो यहाँ जो फिगर बनता है ना, इसी फिगर को या इसी पोटेंशियल के वेरिएशन को अपन वेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो फिर इतना छोटा सा एस्पेक्ट था पोटेंशियल वेल का जो तुम्हें डायग्राम के फॉर्म में समझ में आना ही चाहिए था, इररिस्पेक्टिव कोई भी वर्ड लिखा हो वहाँ पर। ऑलराइट, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमने क्या करा है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है जो हॉरिजॉन्टल से अभी 37 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड उसकी कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और ये जो हमारा पार्टिकल है अभी वो 10 जूल पोटेंशियल के रीजन के अंदर है। ऑलराइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमारे पार्टिकल ने ओरिजिन को क्रॉस किया, जब पार्टिकल जस्ट यहाँ पर रीच किया, तब जो पोटेंशियल था ना वो इंस्टेंटली चेंज हो गया। तो एक्चुअली ये जो इंस्टेंटली चेंज हुआ है ना मेरा पोटेंशियल, ये क्यों हुआ है, किस फोर्स के वजह से हुआ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम चाहते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जब हमारा पोटेंशियल जो होता है वो सडन चेंज हो जाता है, तो वो शो कर रहा होता है कि यहाँ पर कहीं इम्पल्सिव फोर्स का एक्शन होने वाला है, राइट। बिकॉज इम्पल्सिव फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है जो इंस्टेंटली पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर सकती है, राइट। बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगती है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है। तो एक्चुअली क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर बिकॉज जो हमारा पोटेंशियल है वो सडनली चेंज हो गया, तो x इक्वल टू 0 वाले रीजन पर एक फोर्स लग रही होगी जो बहुत इम्पल्सिव होगी इन नेचर। ऑलराइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेंशियल कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर गिवन नहीं है जो हमारे पार्टिकल के मोशन को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी फोर्स लगने वाली है हमारे पार्टिकल के ऊपर वो सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर की लगने वाली है। बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है उसी हम डिफाइन कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर पोटेंशियल। तो अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगी है और कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं है, तो अपन को ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव, तो इसका जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगी हमारे सिस्टम या हमारे पार्टिकल की, वो रहने वाली है कंजर्व, राइट। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई। तो अगर मेरे को क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर कि स्पीड क्या होगी पार्टिकल की साइड 2 में, बेसिकली x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में क्या स्पीड होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एनर्जी निकालूंगा अपनी फॉर रीजन x लेस देन 0 और उसको बराबर कर दूंगा किससे, एनर्जी फॉर x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर अपन लिखते हैं इसको, तो हाफ m(u²) इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 100। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, 10 जूल गिवन है, तो ये 10 हो गया। उसके बाद हमें स्पीड निकालनी है दूसरी साइड पर, प्लस x ग्रेटर देन 0 पर क्या पोटेंशियल गिवन है, -10। तो यहाँ से हम अपन लिख सकते हैं जो हमारा v² निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारे 120 के बराबर। तो अपनी जो स्पीड आएगी वो √120 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, जो एक्चुअली हमारा ऑप्शन ए था। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। अब अपन बात करते हैं वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट की, एंड यही वो पार्ट है जहाँ पर अपन को एनालाइज करना होगा कि इम्पल्सिव फोर्स किस तरीके से अप्लाई होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब अगेन अपन इस रीजन को देखते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर x लेस देन 0 की बात करते हैं और x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो पोटेंशियल जो है वो तुरंत चेंज हो रहा है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर -10 है। बट सपोज
हम बात करते हैं y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 की। इन वाले रीजन्स की बात करते हैं तो जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती, बिकॉज y ग्रेटर देन 0 की बात करें या लेस देन 0 की बात करें, अगर हमारा x लेस देन 0 है तो पोटेंशियल 10 ही रहने वाला है, और अगर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है तो पोटेंशियल -10 ही रहने वाला है, इर्रिस्पेक्टिव जो भी मेरा y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अपन क्या चीज़ बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर जो हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स होगा ना यार, ये तो नॉन ज़ीरो है, बट डेल यू ओवर डेल वाई ये ज़ीरो है। और अपन का डेल यू ओवर डेल एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो फिर हमें क्या चीज़ मिल गई कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो सिर्फ एक्स ही डायरेक्शन में लगने वाला है, वो वाई डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो हमारा जो मोमेंटम है ना, जो इनिशियल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में, वो बराबर हो जाना चाहिए हमारे फाइनल मोमेंटम इन अगेन वाई डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। अब अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया ना, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम बात करते हैं x इक्वल टू 0 के आसपास वाले रीजन की। सपोज ये मेरा x इक्वल टू 0 है और ये जस्ट मेरा x इक्वल टू बगल वाला रीजन है, दैट इज x इज इक्वल्स टू h, और ये मेरा रीजन है x इज इक्वल्स टू -h, ठीक है। और h जो है वो टेंड्स टू 0 है, बहुत स्मॉल रीजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो डेल यू ओवर डेल एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज u एट x इज इक्वल्स टू h माइनस u एट x इज इक्वल्स टू -h अपॉन h माइनस ऑफ -h, राइट। ये बेसिकली मैंने लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, एंड देयर लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये -10 के बराबर है। ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर है मेरे 10 के, तो ऊपर क्या आ गया -20 और नीचे आ गया हमारा -2h। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जो डेल यू ओवर डेल एक्स है एट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, -10/h, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रही है, जो एक्चुअली शोकेस कर रही है कि जो हमारा x डायरेक्शन में फोर्स था ना वो इम्पल्सिव नेचर का है, बिकॉज उसका जो मैग्नीट्यूड है जस्ट x के अराउंड, x इक्वल टू 0 के अराउंड, वो बहुत ज़्यादा है, राइट, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, मैथमेटिकली देख सकते हैं एक्चुअली कि हमारा जो fx है वो इम्पल्सिव हो गया। ऑलराइट, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द ऑप्शंस अगेन, हमसे क्या पूछा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो अपन देख सकते हैं जो इम्पल्सिव फोर्स था वो सिर्फ x डायरेक्शन में था और y डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं था, तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी इंक्रीज्ड। अभी कैसे आप बता सकते हैं कि जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर अपन एनालाइज करें, जस्ट x इक्वल टू 0 वाले रीजन में एंटर करने से पहले जो हमारे वेलोसिटी का x कंपोनेंट था वो इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव x के अलॉन्ग। तो अगर अब मेरा जो फोर्स है वो इसके अपोजिट आया तो ये डिक्रीज होगा, अगर मेरा इम्पल्सिव फोर्स जो है वो इसके अलॉन्ग आया तो ये इंक्रीज होगा। और यहाँ पर अपन ने निकाला भी था, जो इम्पल्सिव फोर्स था मेरा, बेसिकली मैंने डेल यू ओवर डेल एक्स जब निकाला था तो -10/h आ रहा था। तो एफ क्या होता है मेरा, माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ पर एक माइनस साइन आता है जब अपन डेरिवेटिव लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो बेसिकली माइनस साइन की वजह से जो फोर्स का नेचर आएगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड यहाँ से हमें क्या बता सकते हैं, जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो इंक्रीज हो रहा होगा, बिकॉज जो फोर्स है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग ही हो चुका है। तो अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की, एंगल मेड बाय द पार्टिकल विद एक्स डायरेक्शन विल बी लेस देन 37। तो सिंस वाई जो कंपोनेंट था वो तो कंजर्व ही रह रहा था, तो एक बार अपन डायग्राम में देखते हैं इस चीज़ को। ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये मेरा वाई कंपोनेंट हो गया। जब मेरा पार्टिकल ओरिजिन से पास कर चुका है तो एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा ये तो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट वाई वाला जो होगा ना वो इंटैक्ट ही रहने वाला है। तो बेसिकली ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वो इस तरीके से थी, तो बिकॉज हमारा जो एक्स कंपोनेंट है वो इंक्रीज़ हो चुका है तो नेट वेक्टर जो होगा वेलोसिटी का वो थोड़ा सा इंक्लाइन कर जाएगा एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो थीटा एंगल बनेगा वो हमारा छोटा हो जाएगा 37 डिग्री से, और वहाँ से फिर हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब तुम देख रहे हो मतलब क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, इम्पल्सिव फोर्स जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उनको बहुत सटल तरीके से तुम्हें अप्लाई करवा रहा है और तुम्हारी जो लर्निंग्स है उनको एक अलग फॉर्म में दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना तुम्हारे जो प्रिपरेशन होती है, तुम्हारी जो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बिकॉज मैकेनिक्स में क्या है, तुम्हें बार बार वही कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, बट अलग अलग वेरिएशंस के फॉर्म में जब तुम अप्लाई करते हो तो एडवांस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर तुम उसको जल्दी से कैच करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो।
ऑलराइट, आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी बिकॉज क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उनको बहुत बूस्ट करेगा। अब एक हल्का सा रिमाइंडर, अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल कर रहे हो और ऐसे अप्रोचेस को सीखना चाहते हो और अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको इंप्रूव करना चाहते हो, देन प्लीज़ लुक एट द कोर्स सेट ऑफ 60। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। हर एक चैप्टर को अपन ने ऐसी 60 प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया है और हर एक प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग तुम्हें ऐसी एक वीडियो मिलती है जहाँ पर जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं तुम उनको सीख रहे होते हो और वहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग होती है तुम्हारी उन कॉन्सेप्ट्स की, उनको इंक्रीज़ कर रहे होते हो। ऑलराइट, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो जो भी तुम्हारी लर्निंग्स थी उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।